भिवंडी मिरर, फेस द फैक्ट। बकरीद के इशू पर भिवंडी मिरर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस साल यानी बकरीद 2020 पे होने वाली ईद की नमाज और कुर्बानी को लेकर सिर्फ भिवंडी ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। भिवंडी में भी मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर, डीसीपी या एमएलए और एमपी की तरफ से भी कोई क्लियर गाइडलाइंस और ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बकरीद पे सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं और इसी परेशानी को देखते हुए भिवंडी मिरर टीम ने जनता के बीच जाके उनकी राय ली है ताकि जनता की आवाज़ों को भिवंडी महानगर पालिका और राज्य सरकार के कानों तक भी पहुंचाया जा सके, जिससे वो शायद बेखबर हैं। इस वीडियो का मकसद किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो में आ रहे इंटरव्यूज जनता के अपने ओपिनियन है। भिवंडी मिरर टीम का उनसे अग्री होना जरूरी नहीं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना और आपके जो चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी मिरर, मैं इसका बहुत अच्छा सब्सक्राइबर हूँ, मैं इसको देखता भी हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग इसको देखो। बहुत अच्छा चैनल है और अभी तक मेरे दोस्त ने बताया कि 30 इसमें बच्चे हैं, इसमें पूरे स्टूडेंट बच्चे, पूरे यंग बच्चे हैं और अल्लाह ताला मैं चाहता हूँ इस चैनल को और अच्छा सब्सक्राइब करो और आगे जावे। जो बच्चों की जो मेहनत है मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। और मैं सबसे पहले मेरा सवाल था बच्चों से, तुम्हारा जो न्यूज़ का क्या है, जो साइड में तुम लोग ऐड वगैरह कुछ करते भी नहीं करते, तो बोले विदाउट ऐड हम लोग चैनल चला रहे। मैं सबसे ये आवाम से गुजारिश करूँगा, फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, ट्विटर हुआ, जो भी इनके मतलब अकाउंट है, आप सब इनको सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छे लोग हैं, इनको सपोर्ट करो और इनको ऊपर तक लाओ। आपको प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी मिली है कि ईद आप कैसे मनाए, उसकी नमाज कहाँ पे पढ़े, कोई जानकारी आपको है? ऐसा भी अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना शासन से, ना प्रशासन से, ना हमारे एमएलए साहब, ना डिप्टी मेयर, ना मेयर, ना महापौर, अभी तक किसी ने ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। पब्लिक कंफ्यूज है कि हम कुर्बानी करें या ना करें, कि कोरोना वायरस बोल कर नहीं आएगा कि मैं ईद के ही दिन आने वाला हूँ या बकरा ईद के दिन ही आने वाला हूँ, आपके त्यौहार पे आऊँगा या गणपति में आऊँगा या किसी त्यौहार पर आऊँगा। वो आएगा तो आ रहा है, तो हर वक्त आ रहा है। तो इसके लिए शासन प्रशासन को चाहिए कि जो लॉकडाउन नहीं है, जिस तरह शहर में नज़र नहीं आ रहा है, उसे देखे, उसे त्यौहार को उसमें छूट दे, उस पर लोगों की, पब्लिक की हेल्प करे, लोगों की सहायता करे। आज शासन भी नहीं खड़ा है साथ में, न प्रशासन खड़ा है। कहाँ गए हमारे वो लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, हमसे कहा करते थे कि हम तुम्हारे साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, मगर आज वो तैयार ही नहीं है। किसी समाजी और सियासी लीडरान एक हमारे कौम में ये फितना है, ये नासूर है। ये लोगों ने असेंबली में बैठ के इसके हिमायत में खिलाफत में कोई सी तरह का बयान नहीं दिया। और जो भिवंडी के कॉरपोरेटर हैं, मेयर है, एमएलएज है, वो भी कहीं ना कहीं तक इस मामले में बहुत ज़्यादा खामोश है और पब्लिक परेशान है कि हम क्या करें, जानवर ले कि नहीं ले, क्या कुर्बानी होगी कि नहीं होगी। अब इसी में कश्मकश में लोग परेशान हैं। और बफेलो की, जैसे कि कहा जा रहा है कि मार्केट में बफेलो आए नहीं अभी तक, और कुछ जानवर आए हैं, वो बकरे आए हैं, लेकिन अब नॉर्मल इंसान, एक गरीब इंसान बकरा नहीं ले सकता क्योंकि बकरों के भाव है वो आसमान छू रहे हैं। इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आम जनता बकरा लेकर कुर्बानी कर सके। भिवंडी की मंगलाबाद स्लैब पर मौजूद सुन्नी जामे मस्जिद खोटारा तालाब का खतीब व इमाम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इमामत के फ़राइज़ को अंजाम देता हूँ। मैं तमाम उलमाए किराम से ये मुद्दबाना गुजारिश और अपील करूँगा कि इस मसले को लेकर आप आगे आएँ कि कुर्बानी का मसला बड़ा अहम मसला है। जितने जानवर बोला है, हम किसी की भी कुर्बानी करने के लिए आज़ाद हैं क्योंकि ये जमहूरियत है। यहाँ हर कौम के लोग बसते हैं, सबको अपने अपने मज़हब और अकीदे पर अमल करने की आज़ादी है। तो फिर हमको क्यों मना किया जा रहा है? मना करने की कोई ख़ास वजह? सरकार बोल रही है कि इससे कोरोना वायरस ज़्यादा स्पीड से फैल सकता है। कौन डॉक्टर बोल? सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए किस तरह से बकरीद मनाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे? बहुत सारे अलग अलग ग्राउंड है, लोगों के अपने प्राइवेट कंपाउंड हैं, तो इस तरह कर सकते हैं। जिसका प्राइवेट कंपाउंड है, अपने 2-4 जानवर तो प्राइवेट कंपाउंड में कर सकता है। ठीक है, अगर भीड़ भाड़ लगती है तो वहाँ पे आप मना कर सकते हो, लेकिन जो मार्केटें खुल रही हैं, भाजी मार्केट या जो भी, वहाँ आप इसी में, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे सुबह में कितनी बड़ी मार्केट लगती है, कभी आप आओ देखो, हज़ारों औरतें और एक एक ठेले पर 10-10 औरतें रहती हैं। तो फिर प्रशासन तब कहाँ चला जाता है? अब इस बार क्या सुनने में आ रहा है कि बड़े का जानवर कुर्बानी नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो कॉर्पोरेशन, हमारे जो लीडर बैठे हुए, वे कोई फाइनल डिसीजन देवे। आवाम बहुत कंफ्यूज है, मैं चाहता हूँ कोई फाइनल डिसीजन दिया जाए कि वो 4 दिन बचा हुआ है। 1 तारीख को शनिचर के दिन कुर्बानी है और लोग चाहते हैं कि फटाफट डिसीजन आवे ताकि लोग मतलब जानवर खरीद के लावे। एंड टाइम पे क्या होगा, जानवर महंगे हो जाएंगे। जानवर महंगा, फिर वही काला बाजारी चलेगा। और अभी इस वक्त जो फिलहाल जो चल रहा माहौल, भिवंडी का माहौल चल रहा, लोगों के पास पैसे नहीं। जबकि लॉकडाउन का माहौल आप देख रहे हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? सर अभी इस बारे में तो सर ऐसा बोल सकते हैं कि अभी लॉकडाउन भिवंडी में भी तो कोई बहुत स्ट्रिक्टली तो अभी फ़िलहाल कहीं फॉलो हो नहीं रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल भी हुआ है। हमारे कोरोना योद्धाओं ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल भी किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद इन सब चीज़ों की वजह से इस बारे में कोई असर पड़ने वाला है।
जो कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सेक्रीफाई की जो हमारा जो फेस्टिवल है ये बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो या कोरोना बढ़ने में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है। आप प्रशासन को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी सबसे पहले तो सर सेक्रीफाई का जो मामला है वो नमाज से रिलेटेड रहता है कि हम नमाज के बाद ही वो सेक्रीफाई करते हैं। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग कुछ सिस्टम ऐसा बनाए कि हम लोग एटलीस्ट नमाज़ पढ़ने की कुछ परमिशन दें, क्योंकि जैसा हम देखते हैं आज भिवंडी में मोस्ट ऑफ जगह सब चीज़ें खुल गई है और मार्केट में भीड़ है, सब चालू है सब तरह से। तो सिर्फ एक नमाज़ पढ़ने से इतना प्रॉब्लम होगा ऐसा लगता नहीं है। आज अब शहर में देख लो, किसी भी एंगल पर कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको लॉकडाउन नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस मसले पर लॉकडाउन हो रहा है। कह रहे हैं कि आज अगर कुर्बानी बड़े करेंगे तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें पुलिस उठा ले जाएगी, पब्लिक डरी हुई है। मगर हमारे शहर के बड़े बड़े जो दिग्गज आज वो कहाँ हैं जो पब्लिक को समझा सके, वो सामने आकर बोले कि हम भाई खड़े हैं, आप करो, हम शासन और प्रशासन से बात करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो GR आया था बकरीद के ताल्लुक से, उसमें ऐसा बताया गया था कि बकरा मंडी नहीं लगेगी और बकरा अगर आपको खरीदना तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वो GR में ऐसा बताया कि आप बकरी की कुर्बानी करेंगे, लेकिन पाड़े की कुर्बानी करना या नहीं करना उस तारीख से कोई भी चीज़ नहीं बताई गई उसके अंदर। तो मेरा ऐसा बोलना है कि अगर आप एक तरफ बकरी की इजाज़त दे रहे करने की, तो फिर पाड़े की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे उसके अंदर? सुनने में ऐसा आ रहा है कि शहर में छोटे जानवर की कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन बड़े पर पाबंदी लगाई गई और जो कुर्बानी करेगा उसको केस दर्ज होने की भी बात सुनने में आ रही है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये सरासर ना गवर्नमेंट है ना इंसाफ़ी कर रही है, सरासर गवर्नमेंट ना इंसाफ़ी कर रही है। अमीर लोग तो अपने लिए अगर बकरा ले आएंगे और जिसको अल्लाह ताला ने इस्तात दिया है कि वो हिस्सा लेके कुर्बानी कर ले, उन लोग कैसे करेंगे? जो ऑलरेडी जानवर ले आए हैं लोग, पहले से 1 महीना पहले से ईद के बाद ही लोग जानवर लाते हैं, पालते हैं, हर चीज़ खिलाते पिलाते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसके बाद पालते करें। जो बड़ा जानवर ले वो कहाँ जाएंगे? और गरीबों लोगों को क्या होगा? कुर्बानी का मकसद है कि हर गरीब के जो जिसको अल्लाह ताला ने कुर्बानी के साथ दिया हुआ है वो गोश्त का गोश्त हर गरीब के घर मिलना चाहिए, पहुंचना चाहिए, कुर्बानी होना चाहिए। अभी क्या बड़े लोग तो 10 बकरा ले आएंगे, 20 बकरा ले आएंगे, और जो छोटे लोग हैं जो कर सकते हैं कुर्बानी, हिस्सा लेके हर साल करते थे, वो कहाँ से करेंगे? इससे तो यही हो जाएगा कि नाइंसाफ़ी हो रही है ना सरासर, कि अमीरों लोग के लिए कानून है, गरीबों लोग के लिए। जो मकसद ऐसा रहता है कि गरीब बात जो रहते हैं तबके के लोग, जैसे हम कुर्बानी करके, ऐसा नहीं कि गोश्त हम जो रखते हैं अपने घर, कुर्बानी का गोश्त हम जो तकसीम करते हैं। आज हालात ऐसे कि जैसे ये लॉकडाउन लगेला है, उसकी वजह से हालात ऐसे हो गए कि जो लोग जो गरीब जो है बहुत ज़्यादा एकदम परेशान है। उसकी वजह से जो कुर्बानी अगर होती है, हम जो गरीब लोगों में जो है गोश्त अगर तकसीम करते हैं तो लोगों को जो है राहत मिलती है। लोग जो अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, कम से कम जो 10 दिन का तो लोग जो है गोश्त जो है घर में रखते हैं अपने। कुर्बानी को लेकर उनकी तरफ से कुछ परमिशन मिले, छूट मिले? हम तो चाहते हैं हमको कुछ जो है इनके बारे में कुछ हमको समझ में आए, क्योंकि अब टाइम एकदम रह नहीं गया है, 2 दिन का टाइम रह गया है। 2 दिन में हम क्या करेंगे, क्या मतलब जो अगर हमको मिलता भी है लाने के लिए तो, लेकिन आज अगर बाज़ार अगर टाइट हो जाती है, अगर चलता है अब बाज़ार टाइट हो जाएगी तो आदमी कहाँ से लेगा जानवर, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। हाल ही में भी गुजरात के अंदर 200 लोग जमा हुए तो वहाँ पे कोरोना नहीं आए। शराब की दुकान पे लोग शराब खरीदते थे, वहाँ पे कोरोना नहीं आता। तो यहाँ पे अगर हम लोग नमाज़ पढ़ने तो बाज़ार जाओ, आप मार्केट जाओ, वहाँ पे सैकड़ों लोग साथ खड़े होते, वहाँ पे कोरोना नहीं आता। हम अगर 100 लोग अगर खड़े होकर अगर नमाज़ पढ़े, यहाँ पे कोरोना फैलेगा। ये सब अफवाह पे ध्यान नहीं दी। मैं कहना चाहूँगा कि ये नाम निहाद लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन है ही नहीं। आप देख सकते हैं लॉकडाउन है नहीं है। शराब के ठेके खोले जा रहे हैं तब लॉकडाउन नहीं है। वहाँ पर राम मंदिर के इतने मसलों मसाइल चल रहे वो लॉकडाउन नहीं है। और कई जगहों पर इतनी भीड़ इकट्ठा की जा रही है, पार्टियाँ की जा रही है, तब लॉकडाउन नहीं है। जहाँ पे बात आती है कि किसी का मदद की जाए, मतलब मुसलमान को ज़्यादातर पर टारगेट किया जा रहा है। डंके की चोट पर कह रहा हूँ, लेकिन ये सच है कि मुसलमानों के कुछ ईद आती है, त्यौहार आता है, तब ज़्यादा प्रशासन जो है वो करती है कि आप लॉकडाउन का पालन करिए। क्या हमने लॉकडाउन का पालन नहीं किया? हमने रमज़ानुल मुबारक घरों में बिताई, ये नमाज़ें घरों में पढ़ी, ईद हमने घरों में पढ़ी, ज़ोहर जुम्मा अभी तक हम जुम्मा घरों में पढ़ते आए, ज़ोहर की नमाज हम अदा करते आए, हमारी मस्जिदें अभी तक बंद है। लेकिन हर मामले में हम ही कॉर्पोरेट करें, ये गलत है। हर मामले में हम कॉर्पोरेट नहीं कर सकते, कुछ मामलों में आपको भी कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, बकरे की कुर्बानी हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। आज एक बकरा खरीदने जाएंगे तो 8 से 10 से 12 हज़ार में भी आता है, लेकिन हम वही एक पाड़ा खरीदेंगे 20 हज़ार में तो उसमें 7 लोग का नाम आता है। दूसरी चीज़, जब हम कुर्बानी करते हैं पाड़े की तो उसका गोश्त हम गरीबों में भी बांटते हैं, ठीक है। तो गरीबों में जब हम गोश्त बांटेंगे तो गरीबों तक गोश्त भी पहुँचेगा, गरीब आदमी पास गोश्त का स्टॉक होगा तो वो मार्केट में भी नहीं जाएगा गोश्त लाने के लिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है गवर्नमेंट और महाराष्ट्र को समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ रही कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात, तो आज बाज़ार ओपन है, पूरा भिवंडी ओपन है, ठीक है। लोग बाज़ार में भी जा रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, गोश्त ये सब खरीद रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि कुर्बानी करने से इतना सोशल डिस्टेंसिंग में मामला कुछ आएगा। आप गाइडलाइन इशू करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग रख के भी लोग कुर्बानी कर सकते। अभी जो शहर के हालात चल रहे हैं कुर्बानी को लेकर, आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम भी कुर्बानी करते थे, लेकिन इस साल अभी तक मुझे नहीं मालूम कि कुर्बानी मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और उसके बारे में मतलब वो क्या है मुझे एकदम मैं लाइल्म हूँ। तो ये हमारे जो लीडरान हैं या जो सियासतदान हैं, और मैं सुन भी रहा हूँ कि मतलब कुछ इसकी वाज़े अभी क्लियर, हर जगह यही चर्चा है, कुछ इसका अभी क्लियर नहीं है। तो ऐसा क्यों? ईद की झक मारे इन्होंने, चलो वो एक टाइम समझने वाली बात है, लेकिन ये बकरीद पे ऐसा नहीं है। बकरीद पे ऐसा है नमाज़ पढ़ो उसके बाद कुर्बानी करो। तो ये सब मसले मसाइल है, और मतलब उलमा भी इसमें जो है ना उनका भी कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा है, कहीं उनकी रहनुमाई बिल्कुल नहीं दिख रही है। अवाम बिल्कुल तजस्सुस का मतलब एकदम शिकार है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन? मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि हमें इजाज़त दे। बफेलो तो अभी तक फ़िलहाल मार्केट में कहीं नहीं आए, तो गरीब आदमी करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब आप कुछ कर नहीं रहे, भिवंडी में इतने कॉरपोरेटर आखिर क्या कर रहे हो? सब वो अपने अपने मसलों मसाइल में लगे हुए। जब इलेक्शन आता है तो कूट फाड़ के हर रोडों पर अपने कॉरपोरेटर दिखाई देते। ये गली में ये कॉरपोरेटर की रैली जा रही है, वो गली में वो कॉरपोरेटर की रैली जा रही है, मगर इस मसले में दूर दूर तक हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से मसाजिद जो है तकरीबन 4-5 महीने से बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हुकूमत के कानून का पूरा पालन करते आ रहे हैं। तो उलमा किराम से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस मैटर में आगे आएँ कि ख़ास तौर पे क़ुरबानी के दिनों में जो 3 दिन हमारा होता है, हमें जो इतना इजाज़त दें कि हम नमाज अदा कर सकें और अपने जो है मजहबी फ़रीज़ा अदा कर सकें। इंशाअल्लाह हम इसमें जो है पूरी तरह से समाजी फासले का पूरा ख्याल करेंगे। मेयर से ये जो और MLA से आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं? अरे क्या इनसे अपन क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल नाकारा लोग हैं। अभी कमिश्नर आए जब से महानगर पालिका में थोड़ी तब्दीली चेंजिंग दिख रही है, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन भिवंडी की क़यादत या कारपोरेटर वगैरह सब इनके बारे में क्या बोलने का, इनको जैसे शहर से कोई हमदर्दी दिलचस्पी ये बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आती। शहर में जा बजा गंदगी या जो भी आप ही देख रहे हो, अभी गड़े वगैरह कितने थे वो थोड़ा भरे जा रहे हैं। मैं जितने भिवंडी के उलमाए कराम मैं उनको सबसे गुजारिश करूँगा, जितने भी उलमाए कराम जो भी मतलब अपने मसले से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा वो अपनी आवाम के साथ आए और इस मसले पे, खासकर इस मसले पे जो कुर्बानी का मसला साल में एक बार करना पड़ता है, इस मसले पे आके बोलें। दूसरी चीज़ों के बारे में चलो इंडिविजुअल का नहीं, बट इज्तिमाई कुर्बानी बहुत इजीली की जा सकती है। इज्तिमाई कुर्बानी का कैसा मेरा बोलना है कि एक जैसे होता था इज्तिमाई कुर्बानी में कि एक ग्रुप बहुत सारे लोगों के बुकिंग ले लेता था और फिर वो अपने तौर पर वो लोग एक जगह कुर्बानी करते थे जाकर, तो उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं भी उल्लंघन नहीं होगा। आप अभी भी चाहे तो वो चीज़ कर सकते हैं, पाड़ी की कुर्बानी के लिए बुकिंग ले सकते हैं आप, मतलब चालू करेंगे तो लोग बुकिंग लेना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ ये है कि इंडिविजुअली तौर पर जिस तरह से हर साल से होता था, तो वो ऐसा है कि अभी कारपोरेशन, हमारी भिवंडी कारपोरेशन चाहे तो वो सेंटर को ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह से पहले होता था, तो अभी सेंटर ज़्यादा बढ़ा देवे, जिसकी वजह से और सोशल डिस्टेंसिंग बन जाए और दूर लोग रहकर दूर पर डिस्टेंस रखते हुए लोग अपने हिसाब से सेक्रीफाई कर सके। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि ये चीज़ अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। हर साल से ये चीज़ें होती आई है और अभी भी डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए अगर कारपोरेशन का सेंटर बढ़ा देवे तो ये बहुत इजीली ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम खुद कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज है? ये हमारे बड़े लोग ने हमें कंफ्यूज करके रखा है। आखिरी में शासन प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है, इसका टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कि हमें जो टाइम कम है ये शासन प्रशासन हमें खुद देखे हम क्या कर रहे हैं। हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं शासन प्रशासन को, मगर शासन प्रशासन हमारा कोऑपरेट नहीं कर रहा है। किस बेस पर उसने कभी अनाउंस नहीं किया कि ईद होगी या बकरीद होगी, किस तरीके से होगी। एक रूल होता है, आप बाज़ारों में चले जाओ, चारों तरफ कुछ रूल नहीं है, कुछ डिस्टेंसन नहीं है, कुछ सोशल डिस्टेंस नहीं है, मगर इस पर क्यों पाबंदी, क्यों इस पर अहद नहीं है? लोग ये नहीं सोच रहे हैं। हमारे बड़े लोगों ने इतनी बड़ी स्पीचें दिए, हमारे बहुत से नाम हैं नामवर शहर के, लेकिन जो नाम नहीं लेना चाहेंगे। क्यों आज वो खड़े नहीं हो सकते? तुम्हें एक सोचना है, तुम कितने ढेर हो और तुम क्या एक होकर बात नहीं कर सकते? फिर क्या बात करोगे? तुम शहर का मुस्तकबिल चाहते ही नहीं हो। शहर के बात छोड़ो, तुम कौम का भी मुस्तकबिल नहीं चाहते कि तुम एक साथ होकर आज ये इस चीज़ पर आवाज़ उठाओ कि कुछ शासन प्रशासन को बताओ हम कैसे करेंगे, हमारा तरीका क्या है। हमारे लोग सोशल डिस्टेंस में कर सकते हैं, हमारे बड़े छोटे घरों में कर सकते हैं। नमाज पढ़कर हमें आधा घंटे की मोहलत दी जाए, हम नमाज पढ़कर घर जा सकते हैं। ये शासन प्रशासन को बताना हमारे वो बड़े लोगों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इस शहर का जिम्मा लिया है। खाली पटेली करने के लिए या बात करने के लिए शहर तुम्हारे बाप का नहीं है,
शहर का काम करके बताओ, या निकलो या सोशल मीडिया पे बताओ कि यार कुर्बानी होगी या नहीं होगी। घरों में मनाई, ईद की नमाज घर में पढ़ेंगे, तो क्या ये चीज़ जायज़ है? ये चीज़ अरे गरीब आदमी के घर इतने थोड़ी बड़े रहते हैं कि वहाँ पे जानवर कट हो जाए, उसके लिए बड़े मैदान चाहिए होते हैं, उसके लिए साफ़ सफाई की जगह। अभी सुनने में आया है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कह रहे हैं कि हम साफ़ सफाई का जिम्मा नहीं लेते हैं, जो भी घाण वगैरह होते हैं हम सफाई नहीं करेंगे। अब हमें ये बताएं कि हम करें तो करें क्या? हम ना मनाएं त्यौहार, हम ना करें कुछ भी, आप जो बोले हम मान के बैठे रहे। अब घरों में कैसे करेंगे कुर्बानी, आप बताएं। तो घरों में चलो ठीक है, हमने अगर मान लिया कि हम साफ़ सफाई का ठेका ले रहे हैं, लेकिन हमें जानवर तो मुहैया करो। आप गाड़ियाँ पास होने ही नहीं दे रहे हो, वहीं वड़पा से रिटर्न भेज दे रहे हो, जो आपके फाइनल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। मैं यही कह दूँगा कि भिवंडी कॉर्पोरेटर सामने आए, आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप ही आवाज़ बन सकते हो सरकार की। हम आवाज़ कैसे बन सकते हैं? हमारी आवाज़ सिर्फ आप तक पहुंच सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आगे आप लोग को पहुंचाना है हमारी आवाज़, हमारी तकलीफ़ आपको पहुंचानी है आगे। हम कैसे क्या करेंगे? हम सिर्फ मोबाइल के आगे बोल सकते हैं, बाकी वहाँ पर MLAs हैं, MP के आगे तो आप ही को जाना पड़ेगा ना बोलने।